वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कि आर्थ्रोपोड्स की असाइनमेंट हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देखा, अब इसको प्रोसीड करेंगे। तो शिफ्ट एंटर दबाएंगे और कीज को प्रेस करेंगे और देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हम लिखेंगे साइंटिफिक नेम। और आपको पता है कि साइंटिफिक नेम में फर्स्टली जीनस यूज होता है, देन स्पेसिफिक इट मीन स्पीशीज नेम आता है, और आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा है कि वो कैसे लिखना है। तो इसके साथ ही कॉमन नेम भी हम यूज करेंगे। देन इसके लिए हम इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आ जाते हैं कि फोटोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे किसी जानदार की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस जानदार की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस आर्थ्रोपोड की हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पर जाकर उसकी पिक्चर को सेव करेंगे अपने लैपटॉप में, फोन में, जहां भी आप वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए जब आपने उसको कॉपी कर लिया या सेव कर लिया, तो आप अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे और उसमें से अपनी फोटोग्राफ को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने MS फायर वर्ड की फाइल जो आप कंपाइल कर रहे हैं उसमें आके पेस्ट कर देंगे। जब इसमें पेस्ट करेंगे तो इसको आप ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, ये ड्रैग नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अपने माउस का जो राइट बटन है उस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें एक वर्ड है टेक्स्ट रैपिंग। इसमें जब आएंगे तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप थ्रो को क्लिक करेंगे। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है इस बॉक्स के अंदर, उसकी जो मूविंग फिजिबिलिटी है वो एक प्रॉपर हो जाती है, और इसको जिस जगह पे आप सेट करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो इस पिक्चर को आप यहां भी सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसको आप बड़ा भी करना चाहें तो इस पिक्चर को थोड़ा सा मजीद और बड़ा भी कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो अब हम लौट आते हैं क्लासिफिकेशन पर। आप जो पिक्चर में इंसेक्ट देख रहे हैं ये लेडी बर्ड है, और ये एज हमने सैंपल मेंबर लिया है। आपने अपने कोर्स में खास तौर पर एंटोमोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़े हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स की जब आप असाइनमेंट में कंपाइल करेंगे तो बेस्ट वे यही है कि आपने अपने स्टडी में, नोट्स में, बुक में जिन जिन ऑर्गेनिजम्स का तज़किरा पढ़ा है आपको पता होना चाहिए कि वो रियल में दिखते कैसे हैं। तो हमारी स्टडी का बेसिक एम यही है कि हम जो पढ़ रहे हों, क्वालिटी एजुकेशन में हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हमने कोई नाम पढ़ा है किसी ऑर्गेनिज्म का तो हमें पता होना चाहिए वो दिखता कैसा है। अगर हमने उसको एक बार भी देख लिया है तो हमारे माइंड की एबिलिटी है कि मेमोरी स्टोरेज अच्छी है, और उसको, उसकी जो फोटोग्राफ है उसको माइंड में कैप्चर कर लिया जाता है। तो इसीलिए एंटोमोलॉजी कोर्स जहां भी, जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि स्टूडेंट को जिस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। और पता होने में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी मैटर करती है कि उस जानदार की, उस एनिमल की, उस ऑर्गेनिज्म की, उस इंसेक्ट की अपीयरेंस कैसी है। तो अपीयरेंस जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो वो अपीयरेंस ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए हमने एक इंसेक्ट की, आर्थ्रोपोड की डायग्राम देख ली। अब इसकी क्लासिफिकेशन में जब जाएंगे हम, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब हम टेबल यूज करते हैं तो उसमें टैब की वर्ड यूज नहीं होती, इसलिए स्पेसिफिक स्पेस नहीं आता। तो हम सिंपल स्पेस वर्ड यूज करके एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट करेंगे, और करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाकर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेडी बर्ड्स। तो हमारी यहाँ कंप्लीट क्लासिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम अपने डाटा को कॉपी करेंगे, और इसकी यहाँ पर फैमिली मेंशन है लेडी बग्स, और इसमें से हम लेंगे 7 स्पॉटेड लेडी बर्ड्स। और करने के बाद इसकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन यहाँ दी हुई है, और हमने जितने भी सेक्शंस बनाए हैं अपनी MS वर्ड फाइल में
उसमें जाकर आपने पेस्ट कर देने हैं। और मेरे पास जो सीक्वेंस है इसकी बनी हुई वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसको हम यहाँ से कंप्लीट, मैं इसको कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ, आपने वहां पे पेस्ट करना है। और इसकी सेटिंग हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट को सेट कैसे करना है। तो मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। अब जब हम, अगर हमने पेस्ट नहीं करना और खुद से टाइप करेंगे, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके लिए क्या लाजमी है कि हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे और हमें उसे अपने स्पेस कीज से सेट करना पड़ेगा। इनकी ओरिएंटेशन को एक खास सीक्वेंस में लाना पड़ेगा कि जितने भी नाम शुरू हो रहे हैं वो सीक्वेंस में बिल्कुल एक जैसे हों। तो इस तरह इनको स्टार्ट करना है। जब एक हमारे पास बन जाएगी, एक सेक्शन हमारे पास बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसी को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, या हम राइट क्लिक करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस सेक्शन में जब हम एक सेकेंड स्पेसिमेन की पिक्चर पेस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि उस पिक्चर से रिलेटेड डेटा, अगर तो हमारे पास एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, ऑर्डर, फैमिली कुछ सेम है, तो वो हमारे पास कॉपी पेस्ट ऑलरेडी आ गया। साइंटिफिक नेम और उसका कॉमन नेम जो भी होगा उसको हम एडिट कर देंगे और इस तरह फाइल को हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। जब आपका फर्स्ट पेज पर 3 स्पेसिमेन कंप्लीट हो गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, आपने इन बॉक्स से निकलकर यहाँ पर आकर सिर्फ माउस क्लिक करना है, तो ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना, सिर्फ इंटर का जो है वो की दबाएंगे। जब आप इंटर की दबाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पर यही पेज एज इट इज मेंशन हो जाएगा। मैं इंटर इसलिए नहीं दबा रहा कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जो पार्ट 1 हमने रिकॉर्डिंग की, उसमें मिस्टेकनली इंटर की प्रेस हो गई और हमारी वीडियो एक स्टेप में होने के बजाय पार्ट 2 में चेंज हो गई है। तो इसलिए मैं पार्ट 2 इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इंटर जब प्रेस करेंगे तो इसी तरह की फॉर्म नीचे चली जाएगी और इस तरह के सेक्शंस आगे प्रोसीड होते जाएंगे और आप असाइनमेंट में जितने मर्जी सेक्शंस बना लें, आपकी असाइनमेंट इस तरह कंपाइल हो जाएगी और आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, आपको होप्स हो कि कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कमी महसूस होती है तो आप इसको कमेंट में मेंशन करें और आपको इसके बारे में मजीद वीडियो में आगाह कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटर की प्रेस करने से हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह आगे होते जाएंगे और हमारे पेजेस बढ़ते जाएंगे और हम लॉट ऑफ स्पेसिमेंस को मेंशन करते जाएंगे। इस तरह आपकी असाइनमेंट इजीली कंपाइल हो जाएगी।